सर, आप लोगों ने इस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ झंडे अपने गले में डाले हुए हैं। आपको क्या लगता है अब की बार कौन सरकार बनाएगा? मोदी जी। सर माफ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको इसी वजह से रोका। मुस्लिम समुदाय मुसलसल इस बात को कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कतई भारत में सरकार नहीं बनानी चाहिए। आपका इस पर क्या रुझान है? नहीं बनानी चाहिए मोदी सरकार। आपको लगता है कि मोदी जी को? जी मोदी जी ही बनाएंगे सर, मोदी जी ने देश में से क्या काम किया जो आपको लगता है कि मोदी जी को? मोदी जी ने काम भी अच्छा किया, ये बात नहीं किया। काम तो करा है, ये बात नहीं करा। हम कुरेश नगर से वार्ड 81 मज़ाहिर रज़ा के साथ, तो उन्होंने हमें आश्वासन देकर गए हमारी पूरी बिरादरी को, हमारी बिरादरी कुरेश बिरादरी का 80,000 वोट है, हम सब लोग एक तरफ हैं परवीन खंडेलवाल जी की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने अपनी मिट्टी पलीत कर ली है। कन्हैया कुमार जैसे लोगों को टिकट देके जो देशद्रोहियों को टिकट दे रहे, राष्ट्र मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, मोदी जी की गारंटी है, ये हकीकत है। और केजरीवाल के मैसेज की गाड़ी मिलेगी। दारू के घोटाले में केजरीवाल जाएंगे जेल, ये 100% है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, इस समय हम दिल्ली के जमनाबाद इलाके में, जहां नरेंद्र मोदी, दिल्ली भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी यहां आए हैं। यहां अभी उनका भाषण भी होगा और हजारों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में लोग बाग यहां मौजूद है। केवल हिंदू संप्रदाय से ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत से पंथ हैं जो जहां के लोग यहां मौजूद हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग हमने यहां पे बहुत से देखे और जय श्री राम की गूंज से यहां का पूरा समा में मानो चकाचौंध से आ गए। यहां से हमारे बहुत से लोग जुड़े हैं जिनसे हम आपसे बात करेंगे। हम आपको उनसे मुखातिब कराएंगे, उनसे पूछेंगे कि वे लोग क्या दृष्टिकोण रखते हैं इस मर्तबा 2024 के चुनाव में। सर, क्या नाम है आपका? सही बात सर, हमारा नाम सुभाषन है। सर, आपको क्या लगता है इस बार 2024 में कौन मैदान मारेगा? सर हमें तो यकीन है जो मोदी सरकार ही मारेगा। आप कहां से हैं? हम बिहार से हैं सर। बिहार से हैं। नीतीश कुमार पर लगातार कई किस्म के प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं कि वो पलटू सिंह है, बहुत से उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। इस समय वो एनडीए में उन्होंने अपना एनडीए को अपना समर्थन दे रखा है। तो आपको क्या लगता है बिहार में और दिल्ली में, पूरे देश के अंदर इस मर्तबा कौन मैदान मारेगा? सर हमें तो मोदी के लग रहे हैं मैदान मारेगा। मोदी, ओनली मोदी और 400 साढ़े 400 पार। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन से काम किए जो आपको लगता है इस मर्तबा? ये कहो कौन से काम नहीं करे हैं? जैसे हमें तो शायद गिनती भी नहीं है। अच्छा, गिनती नहीं है, इतने काम कर दिए उन्होंने कि हमें कोई अंदाजा ही नहीं हो रहा है। लेकिन कई हमारे गांव में अब से 10 साल पहले हमने लाइट नाम का कोई चीज नहीं सुनी थी कि हमारे घर पे कभी लाइट आएगी। कभी जीवन में हम भी एक एलईडी बल्ब जलाएंगे, टीवी जलाएंगे। अब देखो फ्रिज, कूलर सब मौज ले रहे हैं। जय मोदी, घर घर मोदी, हर मोदी। कौन सा गाँव है सर आप? हमारा बदायूं। तो बदायूं में आपने बताया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये सुविधाएं दी हैं। तो इस मर्तबा आपकी क्या गुहार है सरकार से कि 2024 के बाद अगर भाजपा सरकार बनाती है तो इस मर्तबा आप क्या चाहते हैं कि वो कौन कौन से काम करें आपके लिए? हमारे लिए थोड़ा ये है, काम तो बस सारे बढ़िया ही हो रहे हैं, फिर थोड़ी महंगाई है ना, वो थोड़ी महंगाई है, थोड़ी हो गई, बस थोड़ी रह गई है, थोड़ी और कंट्रोल में। बाकी सब कुछ सही है, मजे ले रहे हैं, महंगाई कोई नहीं है, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। अच्छा, महंगाई की अभी सर ने बात करी तो इस बार तो कांग्रेस भी आरोप लगा रही है। नहीं है, पैसा तो बहुत है, पैसा की कमी नहीं है, पर गैयन का इंतजाम करो, गैया छुट्टा है। हमने घर चले यहाँ रोटी खाने हुआ 1000 गैया, खेत में 10 गई सांप। हमारा अब तो नहीं, हमारी नहीं अब पटा खुला, नहीं हमारा पाइप चोरी हो रहा, नहीं हमारा इंजन चोरी हो रहा, नहीं हमारा कोई भी काम खेत पे आराम से गेहूं अगर हम मशीन से निकाल के आते हैं ना, तो अगर किसी टाइम हमें वो नहीं मिलता है ट्रैक्टर ले जाने को, रात हो जाती, तो हम क्या सोचते हैं चलो मोदी जी रखा लेंगे, अब किसी का डर नहीं है। ऐसे ही छोड़े, सुबह ले आएंगे, सुबह नहीं मिलेगा परसों ले आएंगे, इतना डर खत्म। लेकिन इस बार तो विपक्ष भी ये आरोप लगा रहा है कि इस बार 400 पार नहीं, मुश्किल से 200 पार ही करेंगे मोदी जी। तो आपको क्या लगता है? तो अगर विपक्ष से मैं ये सवाल करूं, अब की बार 400 पार, बताइए, इस बार मोदी जी 400 पार 400 पार 100%, 120% होंगे। विपक्ष के नेताओं को ये सवाल कीजिए कि अगर 4 जून को मोदी जी फिर से आ गए तो फिर क्या वो साथ में रहेंगे, एक दूसरे की कॉलर पकड़ना फिर चालू करेंगे? लेकिन कन्हैया कुमार के साथ भी कल एक वारदात हुई, उनको थप्पड़ भी मारा गया, इस पे मनोज तिवारी का नाम आ रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, यही करते हैं विपक्ष वाले, यही करते हैं विपक्ष वालों का काम ही यही है। चाहे उनके लोग मारे, मगर केजरीवाल को ऑटो वालों ने मारा था ना, तो कहता बीजेपी वालों ने मारा था, बीजेपी वाले मरवाएंगे। अब की बार
400 पार। 400 पार। वो उनका पता क्या है कि अगर मेरा इनसे कुछ बिगड़ेगा नहीं, मोदी का कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, ऐसा करता हूँ मैं तेरे मार लेता हूँ, मोदी का नाम ले ले, मोदी का नाम ले ले, मैं इसका तो कुछ कर नहीं पाऊंगा, मोदी जी का कुछ नहीं कर पाएंगे। वो ये सोचते हैं कन्हैया कुमार को अभी थप्पड़ भरा, तुम बोले थप्पड़ मारा, वो थप्पड़ आपस में बंटवाते हैं। ऐसे अभी उनके साथ सुमिता, वो उनका क्या नाम है, उनके, हाँ उन्होंने उनके घर में, हाँ उनके घर में ही मारा उनको। तो बताओ बहन बेटी उनकी सरकार में कैसे सेफ रह सकती है, जब उनके घर में ही मार रहे हैं, उनके लेडीज के लिए घर में मार हो गए, तो बाहर की लेडीज कैसे सेफ हो जाएगी। इससे बढ़िया मोदी सरकार बेस्ट। अभी महिलाओं की बात करी सर ने, तो महिलाओं से सवाल करते हैं। मैम इस बार कहाँ से आए मैम आप? जी यहीं से आए हैं। तो आपको क्या लगता है इस बार भाजपा जीतेगी या इस बार कांग्रेस मैदान मारेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में? आपका क्या नाम है? खैर कोई बात नहीं, लेकिन सर अभी बहुत से आरोप भी भारतीय जनता पार्टी पे लग रहा है। अभी सर ने भी बात करी कि महंगाई है, बेरोजगारी है, तो इस पर आपका क्या कहना है? कोई महंगाई नहीं है, महंगाई तो कांग्रेस के राज में भी थी, तब महंगाई नहीं दिखाई दे रही थी लोगों को। कोई महंगाई नहीं है इस टाइम, कोई महंगाई नहीं है। विपक्ष का काम है महंगाई महंगाई महंगाई, विपक्ष का कोई काम ही नहीं है। विपक्ष का काम है आपस में लोगों को लड़ाना, आपस में लोगों को डराना। मोदी का काम नहीं, मोदी अपनी बार 400 पार। लेकिन मोदी जी पर भी कई बार आरोप लगता है कि मोदी जी देश में सांप्रदायिकता फैला रहे हैं, इस पर आपको क्या कहना है? कहीं नहीं फैला रहे मोदी जी मतलब सांप्रदायिकता, कहीं नहीं फैला रहे। तो मतलब आपके हिसाब से मोदी जी एक अच्छे आदमी। मैं हूँ बुलंदशहर, जिला बुलंदशहर, रहीमकोट गांव है मेरा। मैम इस समय अभी बहुत से लोगों से हमारी बात हुई, तो वो कह रहे हैं कि इस मर्तबा 2024 के लोकसभा चुनावों में 4 जून को मालूम पड़ेगा कि मोदी जी कितनी बहुमत से जीते। लोग तो 400 पार, 450 पार के भी लोग बाग नारे दे रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार कौन मैदान मारेगा? मोदी जी। अच्छा, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे जी। अच्छा, ऐसे कौन से काम है आपके जो आपको लगता है जो मोदी जी ने अच्छे किए हैं? मोदी के काम सारे अच्छे होते हैं और सारे अच्छे लगते हैं उनके काम। अच्छा, कोई एक आध नाम, वो सारे काम अच्छे लगते हैं कोई एक उनके। आध नाम जैसे गिनवाइए कि महिलाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है। अच्छा, जैसे कि एक आध नाम अगर आप गिनवाए, जैसे हर घर सिलेंडर का भी मोदी जी ने जी सिलेंडर भी करवाया और ये फ्री सिलेंडर भी मिलते हैं। बहुत सारा काम किया है मोदी जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के राज में बहुत से परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इसमें जी कितनी सच्चाई है? जी सच है ये, सच बात है जी। मैम आप कहाँ से हैं? जी दिल्ली से। मैम आपको क्या लगता है इस बार 2024 में कौन जीतेगा? मोदी। ऐसे कौन से काम है आपको लगता है जो मोदी जी ने अच्छे किए? जी सारे काम ही सही करें। कोई एक आध नाम गिनवा दीजिए। मैं कैसे बताऊं? मोदी जी के बारे में मेरे को उनसे कोई शिकायत वगैरह नहीं, बाकी तो वो हर साल ही निकलते हैं। बस इस साल ही थोड़ा, अगले साल थोड़ा बहुत तो नहीं हुआ होगा, पर वो हर साल निकलते हैं। पर वो यूपी से तो परमानेंट मतलब हर साल निकलते ही हैं, उनका तो है ही। इस बार भी पूरे 100% चांसेस है कि इस बार भी निकल जाएंगे। दिल्ली से भी निकलेंगे और वहाँ से भी, जैसे यहाँ पे पब्लिक है जिस हिसाब से सपोर्ट हो रही है उनकी, तो यहाँ से भी शायद से निकल जाएंगे। और जिस हिसाब से उन्होंने यूपी में करवा रखा है, सिलेंडर, मकान, वो सके वॉशरूम नहीं थे वहाँ पे बनवाए हैं। और क्या नाम है, दिल्ली में मैं ये कहना चाहूँगा, दिल्ली में भी अगर करवाते हैं मतलब वो करवा नहीं रहे। वो क्या नाम है, केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री करवाई है। यहाँ पे किराएदार हैं उनके लिए भी कुछ नहीं है, हर एक चीज़ का बिल वगैरह लिया जाता है, ऐसे कहते हैं। तो मेरा कहने का तो ये कि यहाँ पे जितना वहाँ सपोर्ट करें इतना यहीं करें, तो मेरे से ज़्यादा बेटर यही होगा। वैसे तो हम उन्हीं को ही वोट करते हैं, फिर भी हमारे अंदर ये नहीं है कि उनको करना है, हम भी उन्हीं को ही वोट करते हैं बस। लेकिन कई लोगों का तो आरोप ये भी होता है कि उत्तर प्रदेश पर जितना भारतीय जनता पार्टी का झुकाव है उसका कदर दिल्ली पर नहीं है, उसका कदर एमपी पर नहीं है, उसका कदर राजस्थान पर नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है या वास्तविकता में पूरे देश में ओवरऑल विकास जारी है, विकास की मुहिम जारी है? आपको क्या लगता है? नहीं, मेरे हिसाब से तो सिर्फ जितना मैंने कहा है कि इतना ही है। वैसे तो ज़्यादा बाकी हो ही रखा होगा। मैं क्योंकि और जगह तो घूम नहीं रही हूँ, मैं जिस जगह जहाँ पर रह रही हूँ, जो चीज़ देख रही हूँ, मैं उस चीज़ को बोल रही हूँ। आपने इसमें से सवाल करा, मैंने उसका क्वेश्चन किया, बस मेरा इतना ही जानना था। अच्छा, लेकिन अभी कल ही की बात है, कन्हैया कुमार को यहाँ चौथे पुस्ते पर ही थप्पड़ मारा गया है और छाया गौरव शर्मा के ऊपर भी, उनके साथ भी हाथापाई हुई है। तो उसमें इल्जाम ये लगाया कि मनोज तिवारी जो कि भारतीय जनता पार्टी से सांसद है नॉर्थ ईस्ट के, कि उन्होंने इस हरकत को अंजाम दिया। तो आपका इस पे क्या कहना? आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखो, नहीं, ये तो उनका क्या पता, आपस का पहले से कोई मैटर हो या कोई प्रॉब्लम हो उनकी, जो उन्होंने किसी और ने करवाया हो, किसी ने जानबूझ के ये ऐसे करा हो, छेड़ के थोड़ा। एक है ना कि इलेक्शन आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं एक दूसरे को, तो इस चीज़ को लेके। सर क्या नाम है आपका? जी कपिल सूर्यवंशी। सर कहाँ से हैं आप? यही जमुना पार से ही। जमुना पार से। सर इस समय मोदी जी यहाँ आए हुए हैं जमुना पार में, नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। यहाँ पर इस समय देखा जाए दिल्ली में 7 सीटों में सबसे ज्यादा अगर एक कहते हैं ना बाजार गर्म है, तो वो इसी सीट पर है। क्योंकि एक तरफ यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने मनोज तिवारी को मैदान में उतारा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा हुआ है। आपको क्या लगता है, व्यक्तिगत सोच बताइएगा, मनोज तिवारी या कन्हैया कुमार?
मनोज तिवारी। जय श्री राम। सर ऐसी कोई खास वजह जो आप कह रहे हैं मनोज तिवारी दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतेंगे? बहुत से अच्छे काम होने हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बाकी देखते हैं, आगे मौका देना चाहिए हर किसी को। बाकी पूरी कोशिश कर रहे हैं आगे बीजेपी आए। अच्छा, बीजेपी आप कह रहे हैं बहुत अच्छे काम किया। मैं इस समय हम जमुना पार में ही खड़े हैं। मैं उमर से भी कहना चाहूंगा, सामने जिस सीढ़ियों से आए हैं वो सीढ़ी तो है ही नहीं, वो मलबा सूखा हुआ है। पूरे इलाके में हम देख सकते हैं कहीं दलदल बना है, कहीं सूखी मिट्टी। अभी हम दिखाएंगे भी ये सारे दृश्य आपको। सर भाजपा का नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में कुछ एक आध अच्छे काम गिनवा दीजिए। सारे काम अच्छे हैं जी यहाँ पे। अब अच्छी चीज़ें ये होने लगी हैं कि यहाँ कथा भागवत और अच्छी होने लगी है। यहाँ कोई पहले देखता नहीं था, और अच्छे अरेंजमेंट्स होने लगे हैं। अच्छी कथाएं होने लगी हैं, लोग बागों का अच्छा अट्रैक्शन होने लगा है, लोग बाग अच्छे आने लगे हैं यहाँ पर। तो भीड़ भाड़ आप देख ही रहे हैं। बाकी जय श्री राम के नारे लगे रहे हैं। जय श्री राम। ठीक है। अच्छा, एक सवाल हमारा और है। हमारे तमाम नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि कल ही के दिन कन्हैया कुमार के साथ शाम को यहाँ पे हाथापाई हुई, छाया गौरव शर्मा के साथ यहाँ पे हाथापाई हुई, और इसके बाद जिस शख्स ने उन पर हाथ उठाया उन्होंने कहा कि हमने अपने सनातनियों का बदला लिया है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इस किस्म की जो नारे का नहीं दोस्त बात समझो। उसने भारत तेरे टुकड़े होंगे बोला है। जो देशद्रोही है वो मेरी नजरों में भी भाई देशद्रोही है, आपकी नजरों में भी होना चाहिए। अगर आप राष्ट्र प्रेम करते हो तो ऐसे करेगा भाई, उसके लिए बनते हैं। एक थप्पड़ कांग्रेस पार्टी ने अपनी मिट्टी पलीत कर ली है। कन्हैया कुमार जैसे लोगों को टिकट देके जो देशद्रोहियों को टिकट दे रहे ना, उसने शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, मोदी जी की गारंटी है। और केजरीवाल के मैसेज की गाड़ी मिलेगी। दारू के घोटाले में केजरीवाल जाएंगे जेल, ये 100% है। ये मोदी जी का वादा है, मोदी जी का वादा है। शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, ना मिले डंके की चोट पे कहते हैं जय श्री राम। सर आप अभी देशद्रोह की बात कर रहे थे, उस पर बार में एक बार गौर फरमाएं। कन्हैया कुमार ने जो बयान दिया था भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ यहाँ से खड़े होके, जो देश के टुकड़े करेगा ना उससे पहले भारत के शेर से लड़ना पड़ेगा। सनातनी उसके साथ है। मैं बजरंग दल से शिवम हिंदू पूरा सपोर्ट करता हूँ उस भाई का। और मैं भी अगर कल वहाँ पर होता तो उसने जो चाटा मारा है उसकी जगह मैं भी उसे वही चाटा मारता। और जो सनातनी के लिए विरोध करेगा वो मेरा विरोधी है, इस देश का विरोधी मेरा विरोधी। और जो इस मिट्टी के लिए लड़ाई करेगा मैं उसके साथ में खड़ा हूँ, पूरा सपोर्ट करूंगा। और मेरे साथ में जितने सनातनी भाई हैं और जो इस काम के लिए गलत कार्य के लिए जो सपोर्ट उससे करेगा उसकी गर्दन पहले कलम करी जाएगी। जहाँ से यहाँ से ही हम जमुना पार के लिए उसके लिए कभी वोट नहीं जाएगा। अगर मनोज तिवारी के लिए हम काम के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। इस वक्त जो हमारा वोट जाएगा वो धर्म जाति को जाएगा। अगर हमारे लिए काम पहले करे गए होते राम मंदिर के लिए तो हम उन्हीं को वोट देते जिन्होंने राम मंदिर बनवाया होता। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हमें कुछ उस चीज से मतलब नहीं है। कोई काम हो नहीं हो, पहले धर्म जाति है, धर्म जाति रहेगी तो हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी। जब बहन बेटियां ही सुरक्षित रहेगी जिस देश की, तो उस डेवलपमेंट का मतलब ही क्या बनता है, उस जीडीपी का मतलब क्या, उस देश की सार्थकता क्या, ये बताइए। मेरा भारत मेरी सुरक्षा, मैं उसकी सुरक्षा खुद करूंगा। मैं सनातनी हूं और मैं सारे सनातनियों से इसी चैनल से कहना चाहता हूं, जो भारत गीता में भी एक चीज़ कहा गई है, रामायण में ये चीज़ कही गई है, आप अगर सनातनी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं लेकिन जो सनातनी का सपोर्ट कर रहा है आप उसके साथ में जाके खड़े हो जाइए, इतना ही काम आपके लिए बहुत बड़ा है। तो मैं सारे सनातनियों से इस चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, वो जो भी है हमारे लिए सनातनी के लिए जो कुछ कर रहा है, आप कुछ नहीं करेंगे बस उसके साथ में खड़ा भी रहेंगे तो उसकी हिम्मत बहुत बढ़ेगी। बस मेरे चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सनातनी के लिए सबसे आगे। और अगर इस बार आप पीछे रह गए तो आप मोमडनों की सोशल मीडिया पे देखते भी होंगे विरल वाइट, वो कहते हैं जब हमारी सरकार आएगी तो हम राम मंदिर को खाल के फेंक देंगे। तो मैं उन कट्टरवादियों मुसलमानों से यही कहना चाहता हूँ, जब तक हम जैसा सनातनी जिंदा हैं तो मोदी जी जीतते रहेंगे और 400 पार भी होगी इस बार ही और कहीं नहीं जाएंगे। मोदी जी बिल्कुल जीतेंगे दिल्ली का कांग्रेस से। जय श्री राम। एक तरफ कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी उतारे नॉर्थ ईस्ट से, वही मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो एक तरफ कन्हैया कुमार भी बड़े, उनका भी नाम है दिल्ली के अंदर और मनोज तिवारी का भी नाम है। क्या लगता है कौन मैदान मारेगा?
सर देखिए मुकाबला ये तो कहा जा सकता है मुकाबला काफी टक्कर का है, बिल्कुल बिल्कुल। पर मैदान तो मनोज तिवारी फतेह कर रहे मनोज हैं। तिवारी पता करिए जी, कुछ एक काम एक बार बताएं कि मनोज तिवारी ने दिल्ली मनोज नॉर्थ तिवारी ईस्ट जी में ने किया। हमारे नॉर्थ ईस्ट में काफी काम करा है। अच्छा। अगर हम देखें आज से 10 साल पूर्व, मतलब अगर आप आए हों तो आपने यहाँ की हालत देख लियो, आपने यहाँ की व्यवस्था देखी होगी। पर उनके आने के बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ों में, जैसे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है, जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है यहाँ पे, मतलब क्राइम, जैसे हम नॉर्थ ईस्ट जानते हैं, कोई भी इस चीज़ से छूटा नहीं है कि भाई यहाँ पे कितना क्राइम होता था। काफ़ी उसमें मतलब कमी आई है। और उसके साथ साथ काफ़ी क्षेत्रों में मैंने देखा है कि उन्होंने विकास में बागडोर संभाली है। सर क्या नाम है आपका? मुकेश। सर आपको क्या लगता है इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन मैदान मारेगा? मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है, चर्चा है, खबर है सबको, आपको भी, आप भी पूछ रहे हैं, माहौल बना हुआ है, उत्साह है, जय श्री राम, सीए, 3 तलाक, विश्व के मुद्दे, यूसीसी अब आने वाला है। अब हर चीज़ में परचम लहरा रहा है मोदी जी का, विश्व गुरु बन चुका है, अमेरिका तक, बाहर रशिया तक, हर चीज़, कनाडा तक, हर देश के जो पदाधिकारी हैं मोदी जी का स्वागत करने के लिए आते हैं। और मोदी जी वर्चस्व अपनी विजयी कायम कर रहे हैं और मोदी जी आ रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो आपके हिसाब से मोदी जी इस बार सरकार में? हाँ जी बिल्कुल जी, मोदी जी सरकार बना रहे हैं, 400 पार हम आंकड़ा पार कर रहे हैं, पूर्ण बहुमत पा रहे हैं, 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन यहाँ पर कई लोग इल्जाम ये लगा रहे हैं कि कल कन्हैया कुमार से जो हाथापाई हुई, इसके अलावा छाया गौरव शर्मा के साथ जो हाथापाई हुई चौथे पुस्ते पे, इसमें कह रहे हैं कि मनोज तिवारी जी का हाथ था, इस पर आपको क्या कहना? एक्चुअली एक मिनट भाई साहब, मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है। कुछ राजनीति पार्टियां खुद ही अपने बंदे लगा के षड्यंत्र रचती हैं। ये जो जिन लोगों ने मनोज तिवारी जी के साथ ये हादसा करा, ये कन्हैया जी के साथ हादसा करा है, ये उनके खुद के बंदे हैं। ये पॉपुलैरिटी चाहते हैं, ये फेक पॉपुलैरिटी चाहते हैं, ये झूठे आदमी हैं, ये जानबूझ के माहौल बना रहे हैं। इसी तरह दिल्ली में जैसे केजरीवाल जी माहौल बना रहे हैं, और कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं काम कर रहे हैं, देश को गुमराह, जनता को गुमराह और पागल बना रहे हैं। बस राहुल गांधी भी लगे हुए हैं फ्री देने में, और ये भी लगे हुए केजरीवाल जी भी फ्री देने में, और जब आते हैं सब वादे भूल जाते हैं। फ्री देंगे कहाँ से? हमारा पैसा हमें ही मिलता है। हमारे घर की अगर बिजली केजरीवाल जी अगर 200 यूनिट फ्री देते हैं, तो उसके बदले में जो हम दुकान में बैठे हैं, उसकी जो ऑफिस में बैठे हैं, उसकी यूनिट 17 रुपये पर यूनिट है, उस हमारे पे 4 गुना बर्डन पड़ रहा है। तो ये तो जनता को गुमराह करना है, जनता को पागल बनाना है, ये सब फेक है, ये सब प्लान है, कुछ नहीं है, जनता को बेवकूफ़ बनाना और कुछ नहीं है। ये सरकार कुछ नहीं कर रही। मोदी जी के कामों को देख के जो जनता में उत्साह है, जो 400 पार का नारा है, और हम 400 पार कर रहे हैं, बहुत आसानी से सरकार भाजपा की आ रही है। विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष विहीन कोई भी, चाहे वो एनडीए की सरकार हो चाहे इंडी सरकार हो, विपक्ष हमेशा मजबूत होगा तो सरकार अच्छा काम करेगी। सर बहुत अच्छा। लेकिन अभी सर ने भी बात करी कि राम मंदिर को बनाने का पूरा श्रेय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दिया। इस पर आपको क्या कहना है कि पूरा श्रेय भाजपा को देना सही है, या एक अच्छा खासा एक परसेंटेज उन्हें देना सही रहेगा? उसकी वजह है कि आपको मालूम होगा कि इसका ताला जो है वो राजीव गांधी जी ने खुलवाया था। क्यों खुलवाया था? कि शाहबानो केस में एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट के अंदर बदल दिया। एक कम्युनिटी को खुश करने के लिए, मुसलमानों को, एक कम्युनिटी को, मुसलमान में नहीं, सॉरी कर रहा हूँ, उसको अब दूसरी तरफ उन्होंने देखा कि हिंदू नाराज हो रहे हैं, तो उन्होंने राम मंदिर का ताला खुलवा दिया। बूटा सिंह जी गृह मंत्री थे, और उसके बाद ताला खुलने के बाद उसी वक्त एक आंदोलन चालू हुआ था आरक्षण का। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जो कि 1977 के अंदर कपूरी ठाकुर जी ने एक मंडल कमीशन बनाया था मोरारजी देसाई जी के टाइम पे। वीपी सिंह भी आए, वो बाद में आए। उस रिपोर्ट को दबा के रखा गया था, मंडल जी की रिपोर्ट को दबा के रखा गया था। मंदिर आंदोलन के विरोध में वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग लाए कि मंडल आयोग से मेरी राजनीति चमकेगी, और वो अयोध्या आंदोलन चल रहा था उन दिनों। लालू यादव जी को कह के लाल कृष्ण आडवाणी जी को बिहार के अंदर ही गिरफ्तार करवा लिया, और उसके बदले में मुलायम सिंह जी ने
अयोध्या के अंदर जो कार सेवक गए थे उनके ऊपर गोली चला दी। अब एक कम्युनिटी को आप दबा के रखोगे तो दूसरी कम्युनिटी में विरोध धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि समाज के अंदर टेंशन हो गई। हिंदू ये सोचने लगे कि ये गवर्नमेंटें जो है हमें दबा रही हैं, उसकी वजह से इनको मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को जो मौका मिला उससे वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाते गए और हिंदू उनसे जुड़ते गए। कांग्रेस ने ये क्या किया कि उनके कपिल सिब्बल जी वकील वो कोर्ट में क्या कहते हैं कि राम कोई अस्तित्व में थे ही नहीं, राम डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ, तो उसकी वजह से हिंदुओं को और नाराजगी आ गई। देखो राजनीति उससे पहले नेहरू जी भी करते रहे हैं, इंदिरा जी भी करती रही हैं, पर जब दोनों कम्युनिटी को लेकर चलते थे। अब उन्होंने जब हिंदुओं ने देखा कि ये सिर्फ एक पार्टी का समर्थन कर रहे हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ता गया, जबकि उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ थी। जनसंघ में भी कभी इतनी सीटें नहीं लेके आए थे जितनी सीटें उन्होंने भाजपा में राम मंदिर आंदोलन के बाद आई। मैं गोंडा पूर्वी दिल्ली। मैम, इस बार देखा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाजार बड़ा गर्म है, जहां कांग्रेस के कन्हैया कुमार मुसलसल अपनी दावेदारी बना रहे हैं, वहीं मनोज तिवारी का भी अपने आप में बाजार काफी गर्म है। की बारी मनोज तिवारी जी ही आएंगे, क्योंकि मोदी जी को लाना है हर हाल में। अच्छा जी, तो इस बार जनता मोदी जी को लाने में इंटरेस्टेड है मनोज तिवारी को? जब मनोज तिवारी आएंगे जब ही मोदी जी आएंगे। सारी सातों सीटें मोदी जी के लिए ही हैं। इस बार दिल्ली के अंदर सातों सीटें मोदी जी के लिए। लेकिन अभी कन्हैया कुमार जी के साथ में भी जो कल कन्हैया जो हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करेगा उसको कौन वोट देगा? जो हमारे भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहता है उसको कौन वोट देगा? बताइए। वो यहाँ का वो बनने लायक है? वो तो किसी लायक भी नहीं है। हिंदुस्तान का बनने लायक नहीं है। वो आतंकवादी, एक आतंकवादी यहाँ पर सांसद बनेगा, किसी हाल में नहीं। इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होगा, ऐसा कहने वाले पाकिस्तान जिंदाबाद हिंदुस्तान मुर्दाबाद, ऐसा कहने वाले को तो जूता से सलाम करेंगे हम लोग, जूता चढ़ करके सिर पर कुचल देंगे ऐसे लोगों को। भारत इसको पाकिस्तान जाना चाहिए, क्योंकि उसको जिन्ना से ज्यादा प्यार है, भारत से प्यार नहीं है। ये भारत के नेता नहीं है, ये भारत का टुकड़ा करना चाहते हैं। चाहे ये हो चाहे केजरीवाल हो, केजरीवाल के लिए आज अमेरिका रो रहा है। लालू जी जेल गया तो नेहरू या अमेरिका, झारखंड का मुख्यमंत्री जेल गया तो अमेरिका और इटली को पेट में दर्द नहीं हुआ, इसके जाते ही पेट में दर्द क्यों? कारण क्या है? ये कौन सी सुपारी ले रखा है भारत को बर्बाद करने के लिए? इसलिए हम लोग न बख्शेंगे केजरीवाल को, न बख्शेंगे कन्हैया कुमार को। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सादिक। सर आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज कुरैशी। सर आप लोगों ने इस समय भारतीय जनता पार्टी के कुछ झंडे अपने गले में डाले हुए हैं, आपको क्या लगता है अब की बार कौन सरकार बनाएगा? मोदी जी। सर माफ कीजिएगा लेकिन मैंने आपको इसी वजह से रोका। मुस्लिम समुदाय मुसलसल इस बात को कह रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कतई भारत में सरकार नहीं बनानी चाहिए, आपका इस पर क्या रुझान है? नहीं बनानी चाहिए मोदी सरकार। आपको लगता है कि मोदी जी को? जी मोदी जी ही बनाएंगे सर मोदी जी ने देश में से क्या काम किया जो आपको लगता है कि मोदी जी को? मोदी जी ने काम भी अच्छा किया, ये बात नहीं किया, काम तो करा है, ये बात नहीं करा, ये भी उसके साथ अब दे रहा है उसका। अच्छा मोदी जी के कुछ एक काम एक बार गिनवाए कि मोदी जी ने क्या क्या अच्छा काम किया? वही ये पुल बनवाए उन्होंने, और बिजली नहीं थी जहाँ लाइटें नहीं थी, वो भी बनवाए, क्या नाम, शौचालय बनवाए। हाँ शौचालय बनवाए, और कई पुल बनवाए उन्होंने, कई मतलब कई चीजें बनवाई है। हाँ तो इसलिए हम उसको वोट दे रहे हैं, हमने सबूत बहुत दे दी है, काम पे दिया जा रहा है। हाँ। और परवीन खंडेलवाल जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जी हम आपके साथ हैं और अपनी टेबल डालकर मैं बाहर आपके घर के बाहर काम करूंगा। हम कुरैश नगर से हैं, वार्ड 81 मज़ाहिर रज़ा के साथ। तो उन्होंने हमें आश्वासन देकर गए हमारी पूरी बिरादरी को, हमारी बिरादरी कुरैश बिरादरी का 80,000 वोट है, हम सब लोग एक तरफ हैं परवीन खंडेलवाल जी की तरफ। जी अच्छा सर एक बार आपसे अगर हम संक्षिप्त में पूछे कि इस बार मुस्लिम समुदाय, पूरा मुस्लिम समुदाय सशक्त होकर अगर किसी के लिए मतदान करेगा तो इस बार कौन सी पार्टी मुस्लिम समुदाय के अनुसार पावर में आएगी? देखो जी पावर की बात तो ये तो पब्लिक की अपनी दिमाग की बात है, वैसे तो हमारे हिसाब से मोदी आना चाहिए। अच्छा मोदी जी आने चाहिए। हाँ जी, क्या से आए हुए हैं सब कुछ ही मोदी के लिए, मोदी अपने कुछ नहीं करता। सारा देश यहाँ से, मैं फेज 3 फेज 2 फेज 1 हर जगह से आज लोग आए हुए हैं, क्योंकि मोदी जी के लिए आए हैं। मोदी जी के लिए आए इसलिए मोदी जी के समर्थन है, मोदी जी देश का विकास कर सकते हैं। बाकी जो है कांग्रेस को हम आने नहीं देंगे और बीजेपी को जाने नहीं देंगे।
क्या बात है। जय हिंद जय भारत। भाई देखो मोदी अपन कुछ नहीं करता। मोदी 3 बार सीएम रहा, 2 बार, तीसरी बार पीएम बन रहे हैं, बन रहे पीएम तीसरी बार। अपन ने कुछ नहीं किया, आप सारी जनता के लिए किया। मोदी बनने क्या है, लालू यादव देख क्या है, क्या पहुंच गए। मुलाजिम देखो पूरी सर्वे बना दी। और जो देखो केजरीवाल जी, हम आम जनता आम पार्टी हैं, कुछ नहीं करते। 55 करोड़ कोटी खड़ी कर ली। और कल परसों उसे मारा, कन्हैया कुमार नहीं, उसे स्वाति मालवाल मारा उसे अंदर बुला के। बताओ कोई ऐसा मुख्यमंत्री पहली बार वोट देगा भारत में, अपने अपन बुला के लेडी, और कहते हैं हम लेडी के लिए वो करते हैं। सिर्फ कुछ नहीं करते लेडी के लिए। एक किया भ्रम इनका, इन्हें क्या किया, पानी फ्री की, बिजली फ्री, कुछ नहीं। हर एक घर में, हर एक व्यक्ति घर में 2 वृद्ध होंगे, 2 वृद्ध होंगे कम से कम। दोनों की पेंशन 4000 हुई, 300 का पानी, 500 की बिजली, 800 हो गया। और उन्हें 800 काट के 2 घर में एक वृद्ध मान लो, 2000 पेंशन, 800 दे के बाद खा गया अपने आप। मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं यहीं जमुना पार में रहता हूँ। सर इस बार कौन बनाएगा सरकार? सरकार तो पूरे बहुमत से मुझे लग रहा है 400 का आंकड़ा पार कर रही है बीजेपी इस बार। हाँ जी। सर आपको क्या लगता है इस बार कौन सरकार बनाएगा? मोदी जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद समी है जनाब। सर आपका नाम मोहम्मद समीर। जी जी। इस बार आप व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल सर। सर मोदी जी के ऐसे कुछ काम गिनवाए जो मोदी जी ने वास्तविकता में आप लोगों के लिए किए? मतलब पूरे भारत के लिए? पूरे भारत के लिए नहीं, हर समाज के लिए काम करे मोदी जी, ऐसी बात नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं, अगर काम नहीं करे होते तो सऊदी अरब वाले उन्हें इजाज़त का खिताब देते। अगर आप एक नज़रिए से देखो, हमारी बिटिया की नज़रिए से देखो, बहन की नज़रिए से देखो, कैसा कानून लाया है इन कांग्रेसियों ने, तो मिसगाइड और गुमराह करा है हमेशा। मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, अब लोग उन्हें चाय वाला कहते हैं, मैं तो कहता हूँ चनकिया है। देखो एक चनकिया बताओ, देश के गद्दारों की खबर खोद रहा है, और जितने देशद्रोही हैं उनकी चिताओं का सामान खोज रहा है। और क्या लोग हैं भाई साहब। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के लोग कई बार भारतीय जनता पार्टी से खफा नजर आते हैं, इस पर आपको क्या कहना है? नहीं सर, ऐसा होता है कि कुछ बचपन से ही कुछ ऐसा सिखाया जाता है। कुछ हमारे मुतवल्ली साहब हैं, इमाम साहब हैं, मुअज्जिन साहब हैं। अब देखिए ना झाड़ू कोई काम कर रहे हैं हमारे इलाके में, और सही बताऊं, और ना केजरीवाल कोई काम कर रहा है, ना जयप्रकाश अग्रवाल। मैम अब की बार 2024 में कौन सरकार बनाएगा? मोदी सरकार, मोदी सरकार, बेस्ट मोदी जी। कोई नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा, भारतीय महिलाओं के अनुसार एक बार कुछ ऐसे काम गिनवा दीजिए मोदी जी के जिन्होंने महिलाओं के लिए करे हैं, भारत के लिए करे। 3 तलाक हटाया, 370 धारा, 370 धारा को हटाया। उसके अलावा महिलाओं को सशक्तिकरण को बढ़ाया। सबसे ज्यादा महिलाएं अपने देश में सुरक्षित हैं। बस मुद्रा लोन हुआ, सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया। जो 3 तलाक को उन्होंने हटवाया, हमारे लिए राम मंदिर बनवाए हैं, वही ज्यादा है। हर बार मोदी सरकार, हर बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, हर बार मोदी सरकार। देखिए हमारे मोदी जी ने इतना कार्य करा, बहनों के लिए शौचालय बनवाया, गैस कनेक्शन दिया। मोदी है तो मुमकिन है। और हर बार महिलाओं का साथ है। अब की बार तो महिला सारी अड़ी पड़ी हैं कि मोदी सरकार ही आएगी। भारत माता की। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, भारत माता की। मोदी है तो मोदी है तो बहुत शुक्रिया मैम। दोस्तों इस समय हम देखते हैं हमारे पीछे हेलीकॉप्टर आ चुका है। नरेंद्र मोदी इस हेलीकॉप्टर में है और इस समय हम लोग हैं दिल्ली के जमुना पार के अंदर जहां मोदी जी आ चुके हैं। लाखों लोगों का हुजूम है यहाँ पर। हिंदू समुदाय के अलावा इस समय एक और हेलीकॉप्टर हमारे पीछे नजर आ रहा है और ये तय कर पाना मुश्किल है कि आखिर किस हेलीकॉप्टर में देश के प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस समय है। एक तीसरा हेलीकॉप्टर भी हमें नजर आ रहा है हमारे पीछे की ओर। अभी तक 2 हेलीकॉप्टर्स यहाँ लैंड कर चुके हैं और सबसे अच्छी बात तो यह है कि अभी तक जितने लोगों से हमने बात करी उसमें बहुत से लोग हिंदू समुदाय के तो थे ही, लेकिन मुस्लिम समुदाय के भी लोग यहाँ थे,
सिख धर्म के भी लोग यहाँ थे और इससे पता लगता है कि भारत का इत्तेहाद क्या है। मसला मोदी, केजरीवाल या राहुल गांधी नहीं है, मसला है भारत का इत्तेहाद, भारत की एकता, भारत की यूनिटी। और इसी इत्तेहाद के लिए देश लड़ रहा है, चाहे वो किसी भी कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी समाज हो, हर कोई भारतीय इत्तेहाद के लिए लड़ रहा है और इसी भारतीय इत्तेहाद को कथा हम सब सलाम करते हैं। उमर अंसारी के साथ मिहिर जैन, कथा।